स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। आज का टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो कि चैप्टर 2 है। पहले स्टार्ट करते हैं। सिंस द ड्रॉन ऑफ सिविलाइजेशन देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट टू क्लैरिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब से सिविलाइजेशन हुआ है तब से बहुत ही क्लैरिफाई करने के लिए बहुत ही लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत ही अटेम्प्ट लिए हैं। इट वाज instinctively not using criteria that were scientific but born out of a need to use organelle for our own use for food, shelter and clothing। आपको पता ही होगा कि ऑर्गेनिज्म का मेन नीड क्या है, फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। एरिस्टोटल, ये मेन पॉइंट है, आपको मैं बता रहा हूँ, मेन पॉइंट है। एरिस्टोटल आर इजीली टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आपको पता ही होगा प्रीवियस चैप्टर पर मैं क्लासिफिकेशन और मेन आपको थीम बताया था कि स्पेसीज, जेनस, किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, एक स्पेसीज का कितना डिवीजन है और क्या किस फैमिली से को बिलोंग करता है, किस ऑर्डर से को बिलोंग करता है, आप तो पता ही होगा। इसलिए ये थोड़ा बिगर थिंग है, वो ये है किंगडम क्लासिफिकेशन। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एरिस्टोटल वाज अटेम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यहाँ पर क्लासिफिकेशन किए हैं मिस्टर एरिस्टोटल, जो कि एक वंडरफुल साइंटिस्ट है, और ही यूज टू सिंपल माइक्रो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर टू क्लैरिफाई प्लांट इनटू ट्रीज, स्कॉर्प एंड हॉर्न। वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर क्या किया था ना, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को लेकर वो प्लांट को 3 टाइप पे डिवाइड किए थे, ट्रीज, सर्प एंड हॉर्न। आपको याद करना होगा पहले कौन क्लासिफिकेशन किए थे और क्या क्या किए थे। ओके, ले चलते हैं आगे। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल इनटू 2 ग्रुप। एनिमल को 2 टाइप्स डिवाइड किए थे, रेड blood and types, 2 groups, those which had red bloods and those that did not। जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास नहीं था, आपको याद करना होगा। चलिए चलते हैं नीचे थोड़ा। इन लिनियंस, आपको पता ही होगा कैरोलस लिनियंस, जो कि बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वो टैक्सोनॉमी का मेन साइंटिस्ट थे, और यहाँ पर वो 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर निकाले थे। ऑफ क्लासिफिकेशन व्हिच प्लांटिया एंड एनिमलिया। लिनियस क्या निकाले थे, प्लांटिया एंड एनिमलिया। ओके, ये आपको याद करना होगा, इसको आप हाईलाइट कर दीजिए। इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन बाहर करते, लिनियस। चलते हैं आगे। किंगडम वाज डेवलप्ड टू दैट include all plant and animal respectively। This system did not distinguish between यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। ये यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में हमारे लिनियस साहब नहीं किए थे कुछ भी, आपको ये याद करना होगा, नहीं तो आप समझ नहीं पाओगे, आपको आगे तकलीफ होगा। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड फोटोसिंथेटिक ग्रीन algae एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंगी ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर पे कौन कौन आते हैं, फोटोसिंथेटिक, यहाँ पर फोटोसिंथेटिक जो है वो है ग्रीन एल्गी, आपको याद करना होगा, ग्रीन एल्गी। और नॉन फोटोसिंथेटिक जो कि फंगी है, आपको ये याद करना होगा। क्लासिफिकेशन ऑफ organism into plant and animals was easily done and was easily to understand, but a larger number of organisms did not fall into either character।
जो यहाँ पर तो कम था जब एनिमल वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में चल जाता था, जिसमें अब एनिमल डिस्कवर हुए, प्लांट डिस्कवर हुए, यहाँ पर ये सिस्टम फेल हो गया। Hence, the two kingdom classification used to a long time was found inadequate. Beside gross morphology, a need was also felt for including other classification like cell structure, nature of wall, and modification of nutrition, habitat, method of reproduction, evolutionary relationship. क्लासिफिकेशन सिस्टम उसके बाद एक न्यू आया जो कि मॉर्फोलॉजी नीड को समझ रहा था, लाइक सेल ऑफ द, इसको आप यहाँ पर ये मेन चीज़ें आपको याद करना होगा। क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज hence undergone several changes over the time throughout plant and animal kingdom has been constant under all different systems. The understanding of what group organism be included under this kingdom have been changing. The number and the nature of other kingdom have also been understood differently by the different scientists over the time. नंबर बढ़ने से क्या होना बहुत ही यहाँ पर दिक्कत हुआ, इससे इससे बहुत ही अपने जो सिस्टम थे बहुत ही फेल्ड हो गए, 2 सिस्टम और 3 सिस्टम फेल्ड हो गया। उसके बाद लीनियस आए थे, लीनियस आने के बाद ये जो न्यू बेसिस है आपको पता ही होगा कि सेल स्ट्रक्चर, नेचर ऑफ वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन, इससे लेकर और एक क्लासिफिकेशन आया। चलिए चलते हैं आगे। ये है वो वाला क्लासिफिकेशन, पर देखिए जो आपको मैं बता रहा हूँ, ये है 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर देखिए ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना होगा। यहाँ पर 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जब आया तो यहाँ पर अब 5 देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया, जिनका की कैरेक्टरिस्टिक आपको मैं बता रहा था पहले, सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोनेरा जो कि है प्रोकैरियोट, आपको याद करना होगा, मोनेरो इक्वल टू प्रोकैरियोटिक। इनका अदर सेल वॉल है नॉन सेलुलरिक पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोसिंथेटिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, ये अपना मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। प्रोटिस्टा जो कि यूकैरियोट है, सेलुलर इनके प्रेजेंट इन सम केस में प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर है, और ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनके ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रोपिक है। ओके, अब आते हैं फंगी। फंगी तो आपको पता ही होगा, वो है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक इनका प्रेजेंट है काइटिन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो काइटिन है, यहाँ पर आपको हाईलाइट में कर देता हूँ। यहाँ पर सेल वॉल जो कोई भी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, आपको याद करना होगा न्यूक्लियर मेम्बर में, ये खत्म हो गया आपको शॉर्ट फॉर्म को बता दूंगा। मल्टीसेलुलर इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर लूज टिश्यू है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक हो गया। प्लांटिक जो कि यूकैरियोटिक है, प्रेजेंट अपना सेल वॉल प्रेजेंट है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू ऑर्गन, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक है। ओके, एनिमलिया जो कि यूकैरियोटिक है, एब्सेंट है अपना सेल वॉल, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम में इसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रोपिक, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक, एटीसी। ओके, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉमन चीज़ देखिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमलिया में यहाँ पर देखिए सेल वॉल टाइम, मोनेरा आपको पता ही होगा कि प्रोकैरियोटिक है, और जो कोई भी है यूकैरियोटिक है, आपको याद करने के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए सेल वॉल आपको 2 टाइप से याद करना होगा, मोनेरा का और फंगी का। और इनके तो आपको पता है एनिमल या जो एनिमल होते हैं
उनका तो सेल वॉल नहीं होता, इनका सेलुलोज होता है, आपको पता है जो कोई भी प्लांट है। और प्रोटिस्टा जो कि सम के केस में है, उसको आप छोड़ दीजिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ पर देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ओनली इन प्रेजेंट इन मोनेरा, जो कि मोनेरा है। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखता है और कोई भी केस में दिखा नहीं है, और सबके केस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर देखिए सेलुलर, यहाँ पर देखिए इवोल्यूशन हो रहा है। ये सबसे लोअर है और ये सबसे यहाँ से लेकर हायर तक गए हैं। यहाँ पर देखिए सेलुलर वहाँ पर मल्टी सेलुलर हुआ है, टिश्यू ऑर्गेनिज्म और टिश्यू ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको पता ही होगा, मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। चलिए चलते हैं आगे। आपको तो मैं बता दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है और इसको कौन यहाँ पर प्रेजेंट किए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आर.एच. व्हिटेकर 1969 पर प्रपोज किए थे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। द किंगडम डिफाइंड बाय हिम were named Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। ये आपको पहले जो टेबल पर आपको मैं समझा दिया था। और द मेन criteria for classification used by him include cell structure, body organization, mode of nutrition, reproduction, and polygenic relationship. Give a comparative account of different characteristics of 5 kingdom classification। चलिए आगे चलते हैं। The 3-domain system has also been proposed that divides the kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain, and thereby a 6th kingdom of classification. You will learn about this system in detail in higher class। ये अपना जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो 3 डोमेन पर डिवाइड हुआ है, और इसके बाद और एक जो 2 डोमेन है उसके बाद 3 डोमेन पर मोनेरा डिवाइड हुआ है, आपको पता ही होगा, वो आपको हायर क्लास में पढ़ेंगे। लेट अस लुक at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Easily classified classification system includes bacteria, blue-green algae, fungi, moss, fern, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म अंडर प्लांट। यहाँ पर जो प्लांट में अंडर में आता है बैक्टीरिया, अपना ब्लू ग्रीन एल्गी, फंगी, मॉस, फॉर्न एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आता है। द कैरेक्टर दैट अनफिल्ड दिस होल kingdom was that all the organisms include had a cell wall in their cells. The placed together group which widely defined in other characteristics. It brought together the prokaryotic bacteria and the blue-green algae cyanobacteria। ये आपको याद करना होगा। ब्लू ग्रीन algae जो है वो है साइनोबैक्टीरिया, जो कि अदर नेम है। विथ अदर ग्रुप which were eukaryotic, it also grouped together the unicellular organism and multicellular organism। Once example, यहाँ पर जो प्लांट का जो ग्रुप है अपना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर को एक ही ग्रुप पर यहाँ पर मिला हुआ है, वो एक मतलब दिक्कत है। और क्लामाइडोमोनास एंड स्पाइरोगोरिया वेयर प्लेस्ड टुगेदर अंडर algae, यहाँ पर लिखा हुआ है। द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंट बिटवीन द हेटेरोट्रोपिक ग्रुप फंगी एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स। यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डिवाइडेशन नहीं है। थ्रू दे ऑल्सो शोड ए कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस बिटवीन देयर वाल कंपोजिशन। द एक ही कंपोजिशन है यहाँ पर है, जो कि फंगी का काइटिन है, आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए नीचे चलते हैं।
in their wall, while the green plants had a cellulosic सेल वॉल। यहाँ पर फंगी काइटिन का सेल वॉल है और यहाँ पर ग्रीन प्लांट का सेलुलोलिक सेल वॉल है। When such characteristics were considered, the fungi were placed in a separate kingdom fungi. Okay, all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom Monera. प्रोकैरियोटिक अपना मोनेरा पर आता है और and the unicellular eukaryotic organism were placed in Protista. और यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पर प्रोटिस्टा पर आता है। Kingdom Protista has brought together Chlamydomonas, cholera, yearly placed in algae within plant and both having cell wall. Cholera placed in alera within plants and both having cell wall, आपको याद करना होगा। और with पैरामोसियम एंड एमोइबा जो कि हमारा प्रोटिस्टा पर आता है। एमोइबा का अर्लियर प्लेस्ड इन एनिमल किंगडम विथ लैक ऑफ सेल वॉल, ये एनिमल किंगडम प्लेस्ड हो चुका है जो कि लैक ऑफ सेल वॉल होने से। ये आपको याद करना होगा, मैं इसको हाईलाइटेड कर देता हूँ। It has put together organisms which in earlier classification were placed in different kingdoms. This happens because this criteria for classification changes. This kind of changes will take place in future to depending on the improvement in their understanding of characteristics and evolutionary relationship. जो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आगे भी चेंज हो सकता है। यहाँ पर चेंज हो चुका है, 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हुआ है और आगे ही भी चेंज होगा क्योंकि बहुत दिक्कत आने से वो इसको सरल करने के लिए वो चेंज होगा। ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व ए classification system will reflect not only morphological, physiological, and reproductive similar but also physiologic, that is evolutionary relationships. In chapter we will study, आपको हम स्टडी कराएंगे किसके ऊपर, मेन आपको स्टडी करना है। यहाँ पर तो 6 किंगडम बाहर चुका है, आपको नहीं पता होगा, आप अपने हायर क्लास पर आपको पता चलेगा। अब मैं इसी चैप्टर को आगे नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। 5 किंगडम को आपको बताया गया है जितना, मैं उतना ही बताऊँगा। चलिए मेन आपको इसका टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मोनेरा, किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर द सोलमेट मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा। अपना बैक्टीरिया अपना मेन कैरेक्टर है किसका, किंगडम मोनेरा का। और देयर आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अपना मोनेरा पर बैक्टीरिया सबसे अधिक है। अबंडेंट का मीनिंग सबसे अधिक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी। बैक्टीरिया ऑकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, आपको पता ही होगा बैक्टीरिया सब जगह पर है। और हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल। आपको इसको याद करना होगा कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया यूज इन क्या पर, सॉइल को हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो लिव्ड इन एक्सट्रीम हैबिटेट सच एज हॉट स्प्रिंग, डेजर्ट्स एंड स्नो एंड डीप ओशन। वो इतना स्ट्रांग है कि यहाँ पर जहाँ पर अपना ह्यूमन जी नहीं सकता वहाँ पर ये भी जी सकता है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है। Here very few other life form can survive. Many of these them live in or other organism as parasites. बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी, आपको इसको याद करना होगा। 4 कैटेगरी कैसे यहाँ पर ग्रुप हुआ है जो कि सेप से क्लासीफाई किया है। द स्पैरिकल जो कि कोकस है। यहाँ पर द रॉड शेप यानी
बैसिलस है, और द कमा सेप जो कि विब्रियम है, और स्पाइरल सेप जो कि स्पाइरियलम है। इसको आप याद करना ही होगा क्योंकि ये बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ पर, इसको याद करना होगा। ओके, देखते हैं इसका शेप और पिक्चर्स। यहाँ पर वैसिली, ये स्पोर, ये स्पाइरला, ये फ्लैजेलम जिसका जो हेयर साइज शेप है, और ये कोमा शेप जो है विब्रियो। इसको आप याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट पेज पर। Through the bacteria structure is very simple. They are very complex in behavior. Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. बैक्टीरिया का ग्रुप बहुत ही मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी दिखाता है, और सम ऑफ दिस बैक्टीरिया आर ऑटोट्रोपिक। ये आपको याद करना होगा कि सम ऑफ द बैक्टीरियाज ऑटोट्रोपिक्स एक एक्सेप्शन है। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। दे may be photosynthetic autotropics, chemosynthetic autotropics. The vast majority of bacteria are heterotropics. ये आपको याद करना होगा। They may be photosynthetic, इसको आपको याद करना होगा। आप हाईलाइट भी कीजिए मेरे साथ। और दे डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म टू डेड एन ऑर्गेनिज्म जो कि हेटेरोट्रोपिक्स है। ओके, चलते हैं अपना मोनेरा का और एक टाइप, मोनेरा टाइप। दिस बैक्टीरिया, अब हम बैक्टीरिया का अपना क्या क्या बैक्टीरिया है, अपना किसके टाइप पर बैक्टीरिया है, चलिए चलते हैं डिस्कस करते हैं। आर्कीबैक्टीरिया नेक्स्ट अपना है आर्कीबैक्टीरिया। दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लाइव in some of these most harsh habitats such as extreme salty area, hot spring and marshy area। जो कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरिया पर होते हैं उसको नाम है हालोफाइट्स, और हॉट स्प्रिंग पर उसका नाम है थर्मो एसिडोफाइट्स, और मैसी एरिया है उसका नाम है मेथनोजेंस। मैसी एरिया यानी यहाँ पर मीथेन का मात्रा बहुत अधिक है। और आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम other bacteria in having their different cell wall structure, and this feature is responsible for their survival in extreme condition। extreme condition से survive के लिए उसका cell wall बहुत ही hard है as compared to other bacteria। Methanogens are present in gut of several ruminant animals such as cow and buffalo। काव और बुफेलो का गोबर में मिथेनोजेंस पाए जाते हैं, और दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिथेनोजन बायोगैस, जो कि अपना बायोगैस है। जो अब तो काऊ डंक से क्या होता है ना, बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, और जो कि बायोगैस है बहुत ही हमारा हेल्पफुल होता है आज के टाइम पर। गाँव में बहुत सारे यहाँ पर सरकार के योजना से हमारा बायोगैस यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर जो कि यू बैक्टीरिया। देयर आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। आपको ये याद करना होगा कि यू बैक्टीरिया है अपना ट्रू बैक्टीरिया, यू इक्वल टू ट्रू, यू ट्रू, यू ट्रू आपको याद करना होगा। चलिए, दे आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय रिप्रेजेंट ऑफ रिजिड सेल वॉल, जो कि रिजिड सेल वॉल से रहते हैं, और इफ मोटाइल फ्लैजेलम, वो शायद मोटाइल होंगे तो फ्लैजेलम के शायद साहाय्य से मोटाइल हो गए। और द साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो रेफर्ड टू एज ब्रू ग्लीनर बैक्टीरिया। आपको तो पता ही होगा, मैं पिछले पेज पर बता ही चुका हूँ कि साइनोबैक्टीरिया का अदर नेम है ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। आज क्लोरोफाइल ए सिमिलर ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स। साइनोबैक्टीरिया है अपना फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोप,
आपको ये याद करना होगा। साइनोबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। साइनोबैक्टीरिया अपना यूनिसेलुलर है और यहाँ पर कोलोनिकल और फिलामेंटस है और फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर पर यहाँ पर रहता है। द कॉलोनी आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ। ये आपको अंडरलाइन करना होगा, ये मेन पॉइंट है, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर से। नेक्स्ट चलते हैं। दे ऑफन फ्रॉम ब्लूम इन पोल्यूटेड वाटर बॉडीज। सम ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलिस्ट इज कॉल्ड हेटेरोसाइट्स। जो अपना नाइट्रोजन को सिंथेसिस करते हैं उनको बोलते हैं क्या, हेटेरोसाइट्स। जो कि एग्जाम्पल है नॉस्टक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन सिंथेसिस बैक्टीरिया कौन है, नॉस्टक है एंड अनावेला है, आपको ये याद करना होगा। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स बैक्टीरिया। नेक्स्ट चलते हैं। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप जो कि बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं ना, ऑक्सीडाइज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट्स एंड अमोनिया। जो 3 टाइप्स ऑफ जो अपना सब्सटेंस है उनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड यूज रिलीज एनर्जी फ्रॉम दिस एटीपी प्रोडक्शन अपना करते हैं। They played great role in recycling nitrogen like नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। इसको अब मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि केमोट्रोपिक ऑटोट्रोप्स क्या करते हैं। और ये रहा मेन पिक्चर ऑफ क्या, नॉस्टक जो कि ब्लू ग्रीन अलगी है, ये देखिए इनका। और हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया are most abundant in nature. The majority are important decomposer. हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया का मेन मुद्दा है वो important decomposer है। Many of these have the significant impact on human affair पर ये हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया बहुत ही हेल्पफुल है, जो कि मिल्क को कर्ड के बनाने पर और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन लेग्यूम यूज करते हैं। लेग्यूम पर यह बहुत ही काम आते हैं। चलिए चलते हैं नीचे, और क्या हेटेरोट्रोपिक्स के बारे में है, चलिए देखते हैं। रूट ईटीसी। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। और सम जो होते हैं हेटेरोट्रोपिक बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, अपना कुछ डैमेज देते हैं अपना ह्यूमन को और क्रॉप को, प्लांट, एनिमल्स एंड पेट्स को, यानी सबको वो डैमेज भी देते हैं, जो कि है कॉलेरा, टाइफाइड, टिटानस, साइट्रिक कैंकर एंड आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। आपको ये याद करना होगा, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। आपको पता है फिजन क्या है, पहले वो एक बड़ा सा बैक्टीरिया अपना क्या करेगा, आपको तो बताएगा, मैं इतना नहीं बता रहा हूँ, छोड़िए बता रहा हूँ। फर्स्ट क्या होता है ना, एक बैक्टीरिया अपना एक बिग बैक्टीरिया क्या करता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस अपना जमा होकर एक बड़ा न्यूक्लियर होता है। उसके बाद अपना न्यूक्लियर क्या होता है ना, 2 डिवाइड पर होता है। पहले यहाँ पर फ्यूरो होता है, यानी जो मेन बैक्टीरिया है उसका एक गैप होता है मिडिल पर। उसके बाद जो फ्यूरो अपने आप एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड होकर यहाँ पर जो न्यूक्लियस है 2 डिवाइड होता है अंदर और डिवाइड होकर 2 टाइप्स पर बिखर जाता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं फिजन। ओके, पिक्चर 2.3 यहाँ पर देखते हैं, चलिए चलते हैं 2.3 पर। यहाँ देखिए, ये देखिए अपना बैक्टीरियम का एक पिक्चर है यहाँ पर। चलते हैं आगे। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, गला। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स
आपको पता ही होगा जो फिजन अपना जो अमोइबा वो क्या करता है ना, जैसे अनफेवरेबल कंडीशन पर स्पोर प्रोड्यूस करके फेवरेबल कंडीशन जब होता है वो फट के जाके इतना अच्छा सा स्पोर प्रोड्यूस करता है, वो अनफेवरेबल कंडीशन में करता है. They also reproduce by the sort of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from bacterium to other. Okay, चलिए बनते आगे. द माइकोप्लाज्म, आपको पता ही होगा माइकोप्लाज्म बहुत ही छोटा है, सबसे छोटा सेल माइकोप्लाज्म है. आर ऑर्गेनिज्म दैट कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल. ये आपको याद करना होगा कि माइकोप्लाज्म के पास लैक ऑफ सेल वॉल है, ये एक हेटरोट्रोपिक है और इसके पास लैक ऑफ सेल वॉल है. दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. ये सबसे छोटा है और छोटा है और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन. विदाउट ऑक्सीजन से वो सर्वाइव कर सकता है. मेनी माइक्रोप्लाज्म आर पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट. वो भी अपना पैथोजेनिक होता है, वो अपनों को क्या देता है, डिजीज भी देता है माइक्रोप्लाज्म. चले चलते हैं नेक्स्ट किंगडम पर, जो कि है किंगडम प्रोटिस्टा. किंगडम प्रोटिस्टा बोलते हैं all single celled eukaryotic are placed under the protista, but the boundaries of the kingdom are not well defined. जो प्रोटिस्टा है यूकैरियोटिक है वो प्रोटिस्टा बोलते हैं. सिंगल सेल्ड यूकैरियोट को प्रोटिस्टा बोलते हैं. क्यों? अपना बाउंड्री जो है किंगडम का वो वेल डिफाइंड नहीं है. बट मे बी ए फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन biologist, may be a plant to another. In this book, we include chrysophytes, dinoflagella, euglena and cymold are protozoan honor protista. आपको याद करना होगा कि ये चारों एग्जाम अपना प्रोटिस्टा है. और मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी अपना एक्वाटिक होता है भाई, अपना एक्वाटिक होता है. और आपको याद करना होगा ये एक्वाटिक होता है. This kingdom from link with the other dealing with plant, animal and fungi. इस किंगडम अपना क्या करता है ना, प्लांट और एनिमल से डीलिंग करता है. Being eukaryotic, the protozoan cells body contains a well-defined nucleus and other membrane-bound organism. ये अपना क्या करता है ना, well-defined सेल वॉल होता है और न्यूक्लियस अपना होता है. और some have flagella, और समाज फ्लैजेला जो कि मूवमेंट करने के लिए हेल्प करता है. और सिलिया भी मूवमेंट करने के लिए बहुत ही हेल्प होता है. प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बट ए प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन. जो प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली करता है, आपको याद करना होगा, और सेक्सुअली भी करता है, जो कि अपना प्रोसेस किस प्रोसेस में करता है, सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन करता है. चलिए चलते हैं आगे. अपना प्रोटिस्टा का सेकंड टाइप आ गया. प्रोटिस्टा का अंडर में कौन कौन आता है देखते हैं. दिस ग्रुप इंक्लूड डायटोम एंड गोल्डन एल्गी. ये आपको याद करना होगा, जो कि अपना क्राइसोफाइट्स पर आता है. अपना क्या, डायटोम एंड गोल्डन एल्गी. दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. ये अपना फ्रेश वाटर पर आता है, मिलता है. और मेराइन एनवायरनमेंट पर भी मिलता है. कोई तकलीफ नहीं, अपना भाई मिलता है दोनों जगह पर, मेराइन पर और फ्रेश वाटर पर. दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. प्लैंकटन, जो कि प्लैंकटन बोलते हैं, वाटर करंट पर वो अपने हिसाब से फ्लोट करते हैं, जहाँ पर पानी जाता है वो भी वहाँ पर जाते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक. अपना भाई फोटोसिंथेटिक है. इन डायटोम the cell wall form two thin overlapping cells which feed together in soap box. जो अपना डायटोम है वो क्या करता है ना, सेल जो टू थिन ओवरलैपिंग सेल अपना है, और which is fused together as soap box.
में फिट हो जाता है। द सेल वॉल आर एम्बर्ड विद द सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडेक्स्ट्रेबल। आपको याद करना होगा कि इसका सिलिका में यहाँ पर मेड होता है जो कि इंडेक्स्ट्रेबल होता है, जो कि नहीं भाग सकता। Thus the diatoms have left behind the large amount of cell wall deposit in habitats। आपको डायटोम जो है ये एक जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो कि यहाँ पर बहुत सारे बिलियन ईयर से यहाँ पर अर्थ पर जमा हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डायटोमिक अर्थ वो जब खत्म हो जाते हैं उनका सेल यहाँ पर धरती पर ही रह जाता है और यहाँ पर जो समुद्री होते हैं यहाँ पर रह जाता है। Being guilty, this soil used in pollution, filtering of oil and syrups. Diatom are the chief producer of ocean। आपको याद करना होगा कि डाइटम जो है वो चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन बोलते हैं। चले चलते हैं आगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं डायनोफ्लैजेला, जो कि एक प्रोटिस्टा का एक ग्रुप है, प्रोटिस्टा के अंडर में आता है। These organisms are mainly marine and photosynthetic. They appear yellow, green, brown, blue and red। आपको तो पता ही होगा कि डायटोम जो कि ग्रीन, ब्राउन और ब्लू रेड पर आता है। चलिए चलते हैं क्या क्या है वो। द सेल वॉल हैज सीप्ड सेलुलोज प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। आउटर सरफेस पर यहाँ पर सेलुलोज पाया जाता है। और मोस्ट ऑफ दिस टू फ्लैजेला, इनका टू फ्लैजेला भाई है, ये भाई ये मूव कर सकता है। One lies longitudinally and the other transversely in a furrow between the wall plates very often। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। ये देखिए, ये है हॉरिजॉन्टली अपना हॉरिजॉन्टल नहीं, वो है लॉन्गिट्यूडिनली अपना यहाँ पर दो भेजल आपको देखा रहा होगा। ये है अपना क्या, अपना हीरो, जो जिनका नाम है क्या है बताइए, बोलिए आप। मैं तो सुन नहीं सकता। ये है अपना डायनोफ्लैजेला। ओके, यहाँ पर रेड डायनोफ्लैजेला यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, जिनका एग्जाम्पल है गाइनोलैक्स, जो कि अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपीयर रेड इज। आपको याद करना है जो कि अपना रेड डायनोफ्लैजेला है, जिनका एग्जाम्पल है अपना ग्लाइनोलैक्स, जो जब रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा कि कब सी अपीयर होता है रेड, किन के प्रेजेंट पर सी अपना रेड अपीयर होता है। यहाँ पर ग्लाइनोलैक्स का एक रेड डायनोफ्लैजेलेट्स जो कि सी अपीयर को रेड कर देते हैं। आपको ये रखना होगा याद। टॉक्सिन रिलीज बाय दिस सच large number of maybe kill other marine organisms। okay, fishes like को ये जो रेड कलर करते हैं, जो अपना मल्टीप्लिकेशन रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जो रेड कलर बहुत ही टॉक्सिक होता है, इसीलिए अपना अदर फिशेस किल हो जाते हैं। ये आपको याद करना होगा। चलिए चलते हैं अगर एक यूग्लिनॉइड मेजॉरिटी ऑफ दिस फ्रेश वाटर होते हैं और ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द सेगमेंट ऑफ वाटर, ये अपना सेगमेंट ऑफ वाटर पे मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे आर प्रोटीन रिच लेयर, जो कि पेलिकिल है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। पेलिकिल है वो क्या करता है ना, उनका बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। दे हैव टू फ्लैजेला, देखते हैं क्या क्या फ्लैजेला है, एक बड़ा है एक छोटा है। देखिए यहाँ पर बड़ा वाला, ये है छोटा वाला, ये है यूग्लिनॉइड। ओके, चलते हैं आगे। थ्रू दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये आपको याद करना है, पेल लाइट को ये क्या करता है ना, बॉडी को फ्लेक्सिबल करता है। इनका टू फ्लैजेला है,
यहाँ पर मैं इसको मार्क कर देता हूँ। टू फ्लैजेला एक शॉर्ट और लॉन्ग है, ये आपको हाईलाइटेड करना है। थ्रू आउट दिस फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये सनलाइट पर फोटोसिंथेटिक करते हैं। व्हेन दिस deprived on the sunlight they have like heterotropics by the depending on other some smaller organism। जब सनलाइट चल जाता है उसके बाद ये क्या करता है ना, हेटरोट्रॉपिक हो जाता है और छोटे ऑर्गेनिज्म को किल करता है, खा जाता है। और बाय द स्मॉल ऑर्गेनिज्म, interestingly the pigment of euglenoid are identical to those present in higher plants। जिनका यूग्लिनॉइड का एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल है जिसका नाम है यूग्लिना, आपको याद करना होगा। चलिए चलते हैं आगे, जो कि है स्लाइम मोड। स्लाइम मोड क्या है? स्लाइम मोड आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट। ये आपको याद करना होगा कि स्लाइम मोड है अपना सैप्रोफाइटिक फंगी, जिसका हम शॉर्टकट बोलते हैं एसएस। स्लाइम मोड सैप्रोफाइटिक फंगी प्रोटिस्ट। द बॉडी मूव्स along the decline of twins and leaves amplifying the organic material। Under the suitable condition, they form a aggregate called plasmodium। आपको याद करना होगा, अंडर सुइटेबल कंडीशन पर वो क्या करते हैं ना, अपना प्लाज्मोडियम, जिनका नाम है प्लाज्मोडियम, व्हिच इज ग्रो एंड स्प्रेड अंडर द सेवरल फीट्स। अपना प्लाज्मोडियम क्या करता है ना, वो सेवरल फीट तक ये ग्रो कर सकता है। ए भाई, ओ भाई, ये अपना सेवरल फीट पर ग्रो कर सकता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम differentiate and form fruiting bodies bearing spore at their tips। अनफेवरेबल कंडीशन पर प्लाज्मोडियम क्या करता है ना, अपने टिप्स पर बियरिंग करता है छोटा छोटा स्पोर। द स्पोर आर पोजेसिंग ट्रू वाल्स का होता है, और दे आर एक्सट्रीम रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर। वो बिना अपना विदाउट वाटर के अपना सुइटेबल कंडीशन से अनफेवरेबल कंडीशन होने से भी वो क्या करता है ना, अपना अराउंड क्या करता है ना, स्पोर क्रिएट करता है। वो बहुत ही सख्त होता है और दे कैन सर्वाइव एंड रेजिस्टेंट, बहुत ही एक्सट्रीम रेजिस्टेंट होता है, वो कैन सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। ओके, द स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय द एयर करेंट्स, एयर करंट के वक्त होता है। चलिए चलते हैं अपना प्रोटोजन पर। यहाँ पर दिखते हैं क्या दिखते हैं, स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड का यहाँ पर पिक्चर है। चलिए चलते हैं आगे। प्रोटोजोन्स, all protogens are heterotrophs and leaves protector on parasites। They are believed to primitive relatives of animals। There are four major groups of protozoans। प्रोटोजन का 4 ग्रुप होता है और ये हेटेरोट्रोपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। चलिए चलते हैं, फर्स्ट ग्रुप क्या है, एमोडिक प्रोटोजोन। दिस ऑर्गेनिज्म लाइव इन फ्रेश वाटर। ओके, फ्रेश वाटर पर यहाँ पर एमोडिक प्रोटोजन्स जीते हैं, और सी वाटर पर, और ओ भाई मॉइस्चर, यहाँ पर तो सब जगह पर हेमोटिक प्रोटोजन आपको पाएंगे। ये आपको हाईलाइटेड करना है। दे मूव एंड कैप्चर, दे मूव एंड कैप्चर, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय द पुटिंग आउट स्यूडोपीडिया फॉल्स फीट एज इन अमोइबा। ये क्या करते हैं ना, अपना जो ट्रे यानी अपना खाने को ये क्या करते हैं ना, पुटिंग प्यूटोसोडिया यानी फ्लॉट फीट। आपको पता ही होगा कि अमेबा क्या करता है, अपना एक लाइक टंग, अपना टंग एक फॉल्स टंग क्या करता है ना, अपना जो कि फूड है उनको लपेट के खा जाता है। वही ये भी करता है। ओ भाई, क्या करता है ना, अपना खाने के ऊपर फॉल्स फीट अपना लेकर उसको अपना मुंह के अंदर घुस देता है। मेराइन फॉर्म सिलिका, इनका मेराइन फॉर्म सिलिका सेल से कवर होता है ऑन देयर सरफेस। स्मॉल ऑफ देम यू एंटामोबाइबा आर पैरासिटिक्स। चलिए चलते हैं सेकंड वाला, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स। द मेंबर ऑफ ग्रुप आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव flagella। The parasitic form cause disease such as sleeping sickness। Example, flagellated, ये बहुत ही डेंजरस है,
सिकनेस ये करता है। और फ्लैचेलेटेड प्रोजेक्टिज्म का एग्जाम है ट्राइपानोसोमा। ये जो प्रोनाउंसिएशन है आपको अच्छे से करना है, जो कि आपको याद करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सिलेटेड प्रोटोजोआ, दीज आर aquatic, ये aquatic है और actively moving organism because of this presence of thousands of silica. They have cavity gullet that open to outside of the cell surface. वो अपना कैविटी गलेट है जहाँ पर ये ओपन होता है आउटसाइड सरफेस को, ये सेल से सरफेस से यहाँ बाहर निकल आ जाता है। द coordinates move of row of the cilia cause the water laden with food to straight into the gullet. ये क्या करता है ना, अपना जो गॉलेट है बाहर निकाल देता है, उसके बाद क्या करता है अपना खाने को डायरेक्ट अपने गलेट को ले जाता है। एग्जाम्पल पैरासियम। यहाँ पर और एक एग्जाम्पल है जो कि अपना आता है प्रोटोजोन पर, स्पोरोजोन। दिस includes diverse organisms that have an infectious spore-like stage of life cycle. ये बहुत infectious होता है। This the most nutritious plasmodium which is cause malaria. हमारा क्या होता है ना, प्लाज्मोडियम होता है जो कि मलेरिया कॉज करता है। और स्ट्रेडिंग लाइक इफेक्ट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन को आघात पहुंचाता है। चलिए चलते हैं आगे। अपना किंगडम फंगी, यहाँ पर खत्म होता है प्रोटिस्टा और हम स्टार्ट करते हैं किंगडम फंगी। द फंगी कॉन्स्टिट्यूट ए unique kingdom of heterotrophic organisms. They show a great diversity in morphology and habitat. एक यूनिक किंगडम है जो कि हेटेरोट्रोपिक्स है और एक ग्रेट डाइवर्सिटी करते हैं मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट पर। वी मस्ट हैव सम सीन फंगी ऑन ए मॉइस्ट ब्रेड ऑन रोस्टेड फ्रूट्स। आपको देखा ही होगा कि अपने घर में फंगी मॉइस्ट ब्रेड पर आ जाते हैं। और the common mushroom we eat and toadstool are also fungi. Common mushroom and toadstool are fungi. While white spots seen on mustard leaves are due to parasitic fungus. आपको ये याद करना होगा। Some unicellular fungi that is yeast are used to make up bread and beer. ये आपको याद करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो शॉर्ट क्वेश्चन पर आता है। अदर फंगी कॉज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल्स। ये एक ही यूजफुल ईस्ट है जो कि अपना ब्रेड और बियर पर यूज होता है। और अदर आर डिजीज कॉजिंग पैथोजन से। व्हीट रस्ट कॉजिंग पुसिनिया इज मोस्ट एग्जाम्पल। व्हीट जो रस्ट कॉजिंग करता है वो पुसिनिया होता है, ये आपको याद करना होगा। or is important example some of the source of antibiotics like penicillium. Fungi are cosmopolitan and occur in air, water, soil and animal and plants. They prefer to grow in warm and humid places. वो क्या करते हैं ना, अपना ग्रो होते हैं वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पे। ग्रो होना बहुत ही अच्छा लगता है, ह्यूमिड यानी शैडो जगह पर। हाउ यू एवर वंडर why we keep food in a refrigerator? As it is preserved found from going to their bacterial and fungus infection. हम क्या करते हैं ना, अपना फूड को फ्रिज पर रखते हैं क्योंकि बाहर रखेंगे तो फंगो और बैक्टीरिया यहाँ पर अपना फूड अटैक कर देंगे और इसको खाने लगेंगे। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट which are unicellular fungi are filamentous. फंगी और फिलामेंटस, ये आपको याद करना होगा। फिलामेंटस और ईस्टर यूनिसेलुलर। ईस्टर यूनिसेलुलर, ओके। Their bodies consist of long, shoulder, thread-like structure called
hyphae. The network hyphae is known as mycelium. जो नेटवर्क होता है वो mycelium होता है. Some hyphae are continuously tubes filled with multicellular cytoplasm. These are called cyanocytic hyphae. ये आपको याद करना होगा. cyanocytic hyphae. Other have septate or cross wall in their hyphae. The cell wall of fungi are composed of chitin. ये आपको याद ही होगा क्योंकि मैं प्रीवियस पेज पर आपको बता चुका हूँ. And polysaccharide in nature. Most fungi are heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead surface and hence is called saprophytic. फंगी अपना क्या होता है, saprophytic भी होता है. और those that depends on living plants and animals called parasitic. जो अपना लिविंग प्लांट पर डिपेंड होते हैं उनको पैरासिटिक बोलते हैं. और दे कैन लिव एज सिम्बायोटन इन एसोसिएटेड विथ एल्गी. बोलते हैं इनको लाइकेन. जो फंगी अपना एल्गी से कनेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं लाइकेन. ओके. एंड विथ रूट ऑफ हायर प्लांट इज कॉल्ड माइकोराइजा. जिनका रूट आ जाता है उनको बोलते हैं माइकोराइजा. Reproduction in fungi can take place in vegetative means fragmentation. फ्रेगमेंटेशन फंगी करते हैं और फ्यूजन करते हैं एंड बर्डिंग करते हैं. Asexual reproduction by spores. Asexual reproduction by spores. Asexual reproduction by spores called conidia or spongilosauri or zoospore. And sexual reproduction is by oospore and acrospores and basidospores. आपको ये याद करना होगा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, स्पॉन्जियोस्पोरस. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन करते हैं, oosporus एंड acrosporus एंड basidosporus. ये आपको हाईलाइट कर दीजिए. द वेरियस स्पोर आर प्रोड्यूस्ड इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिजिनस fruiting bodies. Asexual cell involved in following 3 steps. आपको याद करना होगा ये 3 steps. मैं आपको समझा देता हूँ. फ्यूजन ऑफ protoplasm between two motile or non-motile gametes called pathogamy. Fusion of two nuclei called karyogamy. अपना फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म अपना जब फ्यूजन होता है और बिटवीन टू मोटाइल और टू नॉन मोटाइल गैमेट, इसको बोलते हैं फाइलोगैमी. और फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरोगैमी. म्यूसिस इन जाइगोट्स रिजल्ट हाइप्लोइड सोर्स. म्यूसिस अपना होता है कहाँ पर, जाइगोट पर होता है, हाइप्लोइड स्पोर पर होता है. व्हेन ए फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हाइप्लोइड हाइफाई ऑफ compatible mating types come together and fuse. जो अपना हाइप होता है वो क्या करता है, मेटिंग होता है, टुगेदर होकर फ्यूज होता है. इन सम फंगी द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स टू एन. वो क्या करता है ना, डिप्लॉइड होते हैं. ये आपको याद करना होगा. However, in other fungi Ascomotrids and Basidiomorphs and invest in dichotic stage. इनका क्या होता है, N+N होता है. इनका क्या होता है ना, N+N होता है. That is 2 nuclei per cell. ये आपको याद करना होगा. Occurs such condition called Tican dicharon and phase is called dichrophasm. जो अपना ये कंडीशन होता है N+N का, वो कंडीशन को बोलते हैं डाइक्लोन. और जो फेज होता है उसको बोलते हैं डाइकारोफेज ऑफ फंगस. लेटर द पेरेंटल फंगल क्या करता है ना, फ्यूज एंड सेल बिकम डिप्लॉयड. वो अपने आप फ्यूज होता है, उसके बाद डिप्लॉयड हो जाता है.
The fungi form fruiting body in which reduction division occurs leading to formation of haploid spores. वो क्या करता है, अपना जो मेन फंगी जो फ्रूटिंग बॉडीज है वो क्या करते हैं, रिड्यूस होके डिवीजन होके क्या होते हैं ना, हैप्लॉइड स्पोर पर कन्वर्ट होते हैं. The morphology of mycelium, mode of spore formation and fruiting body form the basis of the division of kingdom into various classes. चलते हैं नीचे और समझते हैं. यहाँ पर देखिए द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसोलियम. मॉर्फोलॉजी जो माइसोलियम क्या करता है ना, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को फ्रूटिंग बॉडी का अपना बेसिस पर डिवीजन का क्लास क्या क्या होते हैं देखते हैं, वेरियस क्लासेस से देखते हैं. फर्स्ट आता है फाइकोमाइसिटिस. फाइकोमाइसिटिस क्या है, अपना फंगी पर क्या क्या है. मेंबर ऑफ फाइकोमाइटिस आर एक्वाटिक हैबिटेट्स. आपको याद करना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद करना होगा क्या है ना, एक्वाटिक हैबिटेट. एक्वाटिक हैबिटेट. एंड डिक्लाइन वुड, ये अपना क्या करता है, वुड को खाता है. इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस और आज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट्स. वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट इन प्लांट होता है, मॉइस्ट और डैम्प एरिया पर ये रहने को पसंद करता है भाई अपना. द माइसेलियम इज एसेप्टेड एंड क्लियोसाइट्स. अपना जो माइसेटेड होता है माइसेलियम वो एसेप्टेड एंड सियोमोसाइट होता है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर. अपना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है जूस्पोर और ये मोटाइल होता है. और अप्लानोस्पोर वो होता है नॉन मोटाइल है, आपको याद करना होगा फाइकोमाइटिस पर से. these spore are इंडोजेनियस प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम. वो जो स्पोर होता है इंडोजेनियसली क्या करता है, प्रोड्यूस करता है स्पोरेंजियम को. ये जाइगोस्पोर इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ टू गैमेट. ये जाइगोट जो होता है, जाइगोस्पोर होता है वो क्या करता है ना, फ्यूजन होता है टू गैमेट पर. these gametes are similarly in morphologically आइसोगामस और डिसिमिलरी. जो अपना गैमेट होता है सिमिलर मॉर्फोलॉजी जिनका होता है उनको बोलते हैं आइसोगामस, और जिसका डिसिमिलर होता है जो गैमेट्स उनको बोलता है एन आइसोगामस. सम कॉमन एग्जाम्पल होता है जो अपना अपना किसका, अपना फाइकोमाइसिटिस का अपना एग्जाम्पल होता है वो है म्यूकर, राइजोपस होता है और अल्बिगो. ये तीन अपना एग्जाम्पल आपको याद करना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. जो अल्बिगो होता है अपना क्या करता है ना, जो पैरासिटिक है अपना मस्टर्ड पर होता है, और राइजोपस जो कि ब्रेड पर होता है. पहले चलते हैं अगले को, इसी को माइटिस कॉमनली नोन एज सैक फंगी. ये अपना सैक फंगी है, ये आपको याद करना होगा. दो आइसोमाइटिस आर मोनली मल्टीसेलुलर. ये अपना स्कोमाइसिटिस को होता है क्या होता है, मल्टीसेलुलर होता है. दैट इज पेंसिलियम इज रियरली यूनिसेलुलर. एक एक्सेप्शन है वो कि पेंसिलियम रियरली यूनिसेलुलर होता है. दैट इज ईस्ट भी होता है. दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर, पैरासाइटिक एंड क्रोपोफाइटिक. क्रोपोफाइटिक क्या होता है ना, ग्रोइंग इन डॉग, यानी काव का जो गोबर होता है वहाँ पर वो ग्रो करता है. देयर आइसोमाइसिटिस जो होता है. माइसेलियम इज ब्रांच एंड सेप्टेड. जो माइसेलियम होता है इनका ब्रांच और सेप्टेड होता है. द सेक्सुअल स्पोर आर कोनिडिया प्रोड्यूस exogenous on the special mycelium called कोनिडियोस्पोर. सेक्सुअल स्पोर होता है कोनिडिया प्रोड्यूस करता है एक्सोजेनसली, और स्पेशल माइसेलियम कॉल्ड कैनिडोस्पोर, वो जो प्रोसेस होता है उनको बोलते हैं कैनिडोस्पोर. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसेलियम. कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन पर कोनिडिया प्रोड्यूस करता है क्या, माइसेलियम प्रोड्यूस करता है. Sexospore are called ascospore which are produced endogenously in sac like axi.
ये आपको याद करना होगा। जो अपना सेक्सुअल स्पोर होता है वो इसको बोलते हैं क्या, इसको स्पोर बोलते हैं। वही चीज वो प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, इंडोजीनियसली अपना आप अंदर में करता है सैक लाइक एस्की, जो कि सिंगुलर एक्वस है, वो अपना प्रोड्यूस करता है। दीज एस्की आर अरेंज डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्पस, जो अपना फ्रूटिंग बॉडी अरेंज होता है इसको बोलते हैं एस्कोकार्पस। सम एग्जाम्पल, अपना एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक एग्जाम्पल है एस्परजिलस एंड कैल्सिकस एंड न्यूरोस्परा। ये सब एक एग्जाम्पल है। न्यूरोस्परा का एक अच्छा बहुत ही जेनिक वर्क है, चलते देखते हैं क्या है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिकल वर्क Many members like moral and truffle are edible considered the, जो होता है मोरल एंड एडिबल, ये क्या होता है ना, अपना एडिबल होता है, इसको खाने के लिए यूज करते हैं। चले चलते हैं न्यू। बेसिडियोमाइसिटिस को चलते हैं। कॉमनली नोन एज फॉर्म ऑफ बेसिडियोमाइसिटिस आर मशरूम, ये अपना मशरूम होते हैं। ब्रैकेटेड फंगी और पब्बल, अपना ब्रैकेटेड फंगी और पब्बल होते हैं। They grow on log and tree stumps and in living plants bodies and parasitic, that is rust and slump। वो क्या करते हैं ना, अपना सॉयल और लॉग पर ग्रो होते हैं, ट्री स्लम्प पर ग्रो होते हैं, को बेसिडियोमाइसिटिस ग्रो करते हैं। आपको तो पता ही होगा कि मशरूम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वही मैं बता रहा हूँ। माइसिलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेड, द asexual spore are generally not found, asexual spore नहीं पाता है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन, फ्रैगमेंटेशन से ये अपना बेसिडियोमाइसिटिस क्या करता है ना, वो रिप्रोडक्शन करता है। और द सेक्स ऑर्गेनिज्म ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स इनका एब्सेंट होता है, ये आपको याद करना होगा। But plasmogamy is brought about vision of two vegetative or somatic cells or different strain or zygotypes जो अपना plasmogamy is brought about by fusion of two vegetative or somatic cell। जो प्लाजोगामी क्या होता है ना, टू वेजिटेटिव सेल फ्यूजन होकर तैयार होता है, जो कि डिफरेंट स्टेन एंड जाइगोटाइप होता है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डिक्लोटिक व्हिच अल्टीमेटली गिव राइज टू बैसिडियम, बैसिडियम पर वो रिजल्ट फॉर्म होता है। कैरियोगेमी इज मेयोसिस टेक्स प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडियोस्पोर। कैरियोगेमी क्या करता है और मेयोसिस टेक प्लेस क्या करता है, बैसिडियम को 4 बेसिडियोस्पोर प्रस्तुत किया करता है। और बेसिडियोस्पोर इज एक्सोजेनिक प्रोड्यूस basidium। The basidia are arranged in fruiting bodies called basidiocrap। जो बैसिडिया होता है फ्रूटिंग बॉडी में अरेंज होता है, उसको बोलते हैं बैसिडियोक्रैप। सम कॉमन मेंबर आर एग्रीकस मशरूम, उनका जो मेंबर होता है कि कोको मेंबर होता है, देखते हैं। एग्रीकस मशरूम, उस्टिलागो स्लम एंड पुसियानिया रस्ट फंगस, इसको आप याद करना होगा। चले चलते हैं आगे। डिट्रोमाइटिस कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगी, इनको याद करना होगा आपको। इम्परफेक्ट पपी कौन होता है, डिट्रोमाइटिस, जो कि एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज में फंगी आपको जानते हैं। व्हेन sexual form of these fungi are discovered, they were moved into classes that they rightly belong to। जब ये सेक्सुअल फॉर्म इन्वेंट हुआ था,
डिस्कवर हुआ था फंगी केस पर, ये क्लास क्या किया था ना, वो उससे चला गया था। इट ऑल्सो पॉसिबल टू एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैज बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस अंडर ड्यूटरमेटिस। ये क्या करता है ना, एसेक्सुअल और वेजिटेटिव दोनों ही करता है, इसको ड्यूटरमेटिस बोलते हैं। द एसेक्सुअल स्टेज ऑफ अनदर एंड द प्लेस अंडर द अनदर क्लास। इनका एसेक्सुअल स्टेज अनदर होता है, वो अनदर क्लासेस पर डिवाइड होता है। लेटर व्हेन द लिंक्ड वेयर एस्टेब्लिश्ड, लिंक जब एस्टेब्लिश हुआ ये तब डिवाइड हुआ। द फंगी वेयर करेक्टली आइडेंटिफाई एंड मूव आउट द ड्यूटरमेटिस। तो फंगी होता है, इनको करेक्टली आइडेंटिफाई किया ड्यूटरमेटिस। वंस परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज ऑफ मेंबर ऑफ ड्यूटरमेटिस वेयर डिस्कवर, they often move as एस्कोमाइटिस एंड बेसिडोमाइसिटिस। एस्कोमाइटिस एंड बेसिडोमाइटिस क्या होते हैं ना, वो अपना परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज करते हैं ये दोनों। द ड्यूटरमेटिस रिप्रोड्यूस ओनली एसेक्सुअल स्पोर कॉल्ड कोनिडिया। ड्यूटरमेटिस क्या करते हैं ना, काइनिडिया पर एसेक्सुअल स्पोर होता है, उससे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। द माइसेलियम सेप्टेट, वो माइसेलियम क्या होता है ना, सेप्टेट होकर ब्रांच्ड होता है। Some members are saprophytic and parasitic, while a large number of them are decomposer of litter and help mineral cycling। वो क्या करते हैं ना, अपना जो लार्ज नंबर क्या करते हैं ना, लिटर एंड हेल्प मिनरल साइक्लिंग को हेल्प करते हैं अपना प्रोड्यूस करने के लिए। सम एग्जांपल देखते हैं अपना ड्यूटरमाइटिस का, सम एग्जांपल देखते हैं। अल्टरनिया, कलेक्टोनियम, ट्राइकोडर्मा, इसको आप याद करना। आप इतना अंदर मत जानना, आप ओनली इनका एग्जाम्पल और अपना हैबिटेट आप कंसिडर करना। क्या ओनली हैबिटेट, कहाँ इनका खाना क्या है और कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनका एग्जाम्पल, इतना ही काफ़ी, और इतना ही काफ़ी, और कुछ भी नहीं चाहिए। चले चलते हैं आगे, किंगडम प्लांटी पर चलते हैं। यहाँ पर फंगी खत्म होता है, किंगडम प्लांटी पर चलते हैं। किंगडम प्लांटी इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफाइल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। ये अपना क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कॉमन निकल प्लांट्स, ओनली प्लांट्स होता है। ए फ्यू मेंबर आर प्रैक्टिकली हेटेरोट्राइब्स सच एज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, पैरासाइट्स। वो सम प्लांट्स होते हैं जो कि इंसेक्टिवोरस होते हैं, यहाँ पर क्या होता है ना, हेटेरोट्रोपिक होते हैं। ब्लैडर होल्ड एंड वेनस ट्रैप फ्लाई एग्जाम्पल होता है किसका, आपको याद करना होगा ये दोनों नेम, क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है ये, अपना बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है। अपना इंसेक्टिवोरस प्लांट पर आता है ये दोनों प्लांट्स, ये आपको याद करना होगा, समझ रहे हो आप, ये आपको याद करना होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स है जो कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट से इंसेक्ट को खा जाते हैं डायरेक्ट। एंड कस्कुटा इज ए पैरासिटिक, कस्कुटा जो प्लांट होता है वो पैरासिटिक होता है। द प्लांट सेल, इनका इंसेक्टिवोरस प्लांट आपको पता ही होगा, जो वो क्या करते हैं, एक वन टाइप ऑफ ओपन माउथ रहते हैं इनके। अट्रैक्टिव इंसेक्टिवोरस को एक फ्लावर लाइक अट्रैक्टिव दिखाते के वो इंसेक्टिव अट्रैक्ट होके उनके प्लांट जो अपना फ्लावर के ऊपर बैठ जाता है, वो के फ्लावर क्या करता है, जो इंसेक्ट को इससे जकड़ जाता है, जो कि डायरेक्ट इसको खा जाता है अपना प्लांट, और बाहर नहीं निकलने देता है इसके, इसीलिए इस प्लांट को इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। द प्लांट सेल हैव ए यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विथ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनका प्लांट स्ट्रक्चर एक्चुअली यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होते हैं और मेड अप ऑफ सेलुलोज होते हैं अपना प्लांटी। ये बहुत ईजी है, आपको पता ही होगा। प्लांटी इंक्लूड algae, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पोर और ये जो चैप्टर है आपको आगे आपको पढ़ाऊंगा मैं प्लांट किंगडम पर। चले चलते हैं, इनका लाइफ स्टाइल देखते हैं। लाइफ स्टाइल ऑफ इज टू डिस्टिंक्ट स्पेस, इनका टू डिस्टिंक्ट स्पेस होते हैं। वन इज द डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक एंड अनदर इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। वन इज डाइप्लॉइड स्पोरोफाइटिक, अनदर इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक। आपको याद करना है आगे। That alternative and each other, the length of this haploid and diploid phase, and whether these phase are free living and dependent on other। वो अपना फ्री लिविंग होता है और
डिपेंडिंग ऑन अदर होता है। vary among these different group plant. This phenomenon is called at alternation and generation of generation. You will study अब चैप्टर 3 पर आपको डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ओके, नेक्स्ट चलता हूँ आगे। किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टरिस्टिक हेटेरोट्रोप्स यूकैरियोट यानी प्लांट्स एनिमल्स यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म दैट मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक ऑफ सेल वॉल। इनका सेल वॉल नहीं है, आपको याद करना होगा, आपको पता ही होगा कि एनिमल हैव नो सेल वॉल। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड। डायरेक्टली इनडायरेक्ट क्या करते हैं, प्लांट फूड पर निर्भर होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इंटरनल कैविटी स्टोर फूड इज ग्लाइकोजन एंड फैट। वो क्या करते हैं ना, अपना फूड को ग्लाइकन एंड फैट पर स्टोर करते हैं। देयर मॉडल न्यूट्रिशन इज होलोजिक होता है। इंडाइजेशन ऑफ फूड, दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू एडल्ट एज। एडल्ट एज पर होता है, सेवन साइज पाते हैं, उसके बाद उनका खत्म हो जाता है ग्रो होना। हायर फॉर्म सो एलाबोरेट सेंसोरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। हायर फॉर्म जो हम है यानी ह्यूमन, उनका एलाबोरेशन ऑफ सेंसोरी और न्यूरन मोटर काम करता है। ओके, मोस्ट ऑफ दिस कैपेबल टू लोकोमोशन, मतलब ये वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से उस जगह पर जा सकते हैं। और द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल फॉलोड बाय एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। यहाँ अपना बॉडी के अंदर होता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, जो कि मेल और फीमेल के कॉपुलेशन होने से यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जॉइंट होने से क्या होता है ना, एम्ब्रियोनिक डेवलप होता है और रिप्रोड्यूस करते हैं। सैल्टेशन फीचर वेरीली फ्लाइला आर डिस्क्राइबिंग, ये अपना 4 चैप्टर पे आएगा। चलिए चलते हैं। ये जो है अपना वायरस बायोड एंड प्रिजन और लाइकन, ये तो आप तो देखे ही नहीं होगा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इसका नाम की कोई पता कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं कि लिखा हुआ है। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन व्हिसलर Whitaker, there is no mention of lichen and some cellular like virus, virus and prion. They are briefly introduced here. ये अपना जो 4 चीज़ है, ये कोई भी अपना 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है आप देखेंगे। ऑल ऑफ अस यू हैव सफर्ड द इलनेस ऑफ कॉमन कोल्ड। आपको कुछ पता ही होगा कॉमन कोल्ड कितना वायरल है, और यहाँ फ्लू आपको बोलते हैं। what effect of virus have on us even you do not associated with the other condition. virus did not find a place classification such not considered the true living। ये लिविंग ही नहीं है। ये आपको वायरस का मैं कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ कि वायरस कहाँ पर भी हो सकता है और आप इसको माइक्रोस्कोप में डिस्कवर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये अपना इन्वायरमेंट में घूमता है और ये डेड होके एनवायरमेंट में होता है। जब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने पास पाता है, ये लिविंग बॉडीज पाता है, ये करता है, ये क्या करता है ना, अपना लिविंग बॉडीज पर ये घुस जाता है। घुस जाने के बाद उसके बाद क्या करता है ना, ये अपना वंश विस्तार करता है। इसका वो वायरस आपको वहीं ही पता चलेगा, बाहर आपको नहीं पाओगे वायरस को। इट अंडरस्टैंड लिविंग दोज ऑर्गेनिज्म दैट हैव सेल स्ट्रक्चर। इनका कोई भी इतना पर्टिकुलर सेल स्ट्रक्चर नहीं है। द वायरस एंड नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट आर कैरेक्टरिस्टिक बाय द इंसर्ट ऑफ कैरलाइजेशन स्ट्रक्चर आउटसाइड ऑफ लिविंग सिस्टम। ये क्या करते हैं, मैं आपको जो बता रहा था वही बता रहा है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है तंबाकू मोजाइक वायरस और ये है अपना बैक्टीरियोफेज है। ये अपना बैक्टीरियोफेज का अच्छे से अब जो इमेज है आपको याद करना होगा। ये हेड, ये कोलर, जो नेक का पोजीशन है, ये अपना शीत और हेड को जो जॉइंट करता है उसको कोलर बोलते हैं, ये है शीत। ये देखिए तंबाकू मोजाइक वायरस जो कि आरएनए वायरस है, यह है कैपिड, आपको याद करना होगा। चलिए चलते हैं आगे। आज द इन्फेक्टेड सेल दे ओवर मिशनरी और द होस्ट सेल, आपको जो बता रहा था कि ये अपना इन्फेक्ट करते हैं जो अदर सेल बॉडी को, यानी लिविंग बॉडी को। वो क्या करते हैं ना, होस्ट सेल को रेप्लिकेट करते हैं, उसको किल कर देते हैं, होस्ट को किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? आपको क्या बोलेंगे, आप लिविंग को लेगा
या नॉन लिविंग बोलेंगे। ये क्वेश्चन आपको लेगा, आप कमेंट सेक्शन पर बताना कि वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग, आप बताएंगे। आपका क्या अपना आपका क्या आंसर है, आप कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना। वायरस मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। ये वेनम और पॉइजनस फ्लूइड है, इनको इन्वेंट किए थे, यानी फर्स्ट रिकॉग्नाइज किए थे दिमित्री इवानोव्स्की। आप इवानोव्स्की याद करना, 1892 recognized by certain microbodies as casual organisms that mosaic disease of tobacco का mosaic disease पर वो फाइंड किए थे। these are found smaller than bacteria, वो स्मॉलर बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। बिकॉज दे पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, एक बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर होता है जो कि अपना जो एक माइक्रोबॉडीज को मापने के लिए ये यूज होता है। इसमें ये इसे जो बैक्टीरिया का प्रूफ फिल्टर होता है उसको भी भेद करके चला जाता है अपना क्या वायरस। एमवी बेजी ने वो क्या करते थे ना, 1898 पे डेमोन्स्ट्रेट किया था कि एक्सट्रैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ द तंबाकू कुड बी कॉज इन्फेक्शन हेल्दी प्लांट एंड नेम्ड न्यू पैथोजन वायरस। वो क्या किया था ना, ये इन्वेंट नहीं हुआ था, ये जस्ट एक बोले थे कि मैंने सीखी। ये एक स्मॉलर क्या किया था ना, एक मोजाई डिजीज तंबाकू का वो वेनम नहीं, वो क्या कहते थे ना, पॉइजनस फ्लूइड एक था बोलते थे इवानोव्स्की। उसके बाद इसका नाम 1898 पर 6 ईयर के बाद वो क्या हुआ था नहीं, एमवी बेजनक वो क्या करते ना यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया था कि इसका नाम वायरस वो लेते। उसके बाद इन्फेक्शियस, इसको इन्फेक्शियस फ्लूइड भी ये बोलते थे। WMB स्टैनले जो कि वायरस को शोन किए थे क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म को, जो कि लार्जली प्रोटीन का जो फॉर्म था इसको वो इन्वेंट किए थे। दे आर इन्वेंट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, आपको याद करना होगा। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आप 3 साइंटिस्ट है, आपको फिर से मैं बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है, फिर से बता देता हूँ। ये है कि फर्स्ट जो हमारा आया इवानोव्स्की, वो क्या किए ना, मोजाइक डिजीज रिकॉग्नाइज किए यहाँ पर तंबाकू वायरस पर। वो क्या किए ना, बोलते थे कि ये एक जो बॉडी है वो क्या है ना, वायरस से भी छोटा है। ओके, ये क्या करता है ना, बैक्टीरिया प्रूफ सेल को, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को पास कर देता है। ओके, उसके बाद क्या किया ना, एमवी बेजनोइक वो क्या किया ना, एक्सट्रैक्ट जो इन्फेक्टेड प्लांट जो होता है टोबैको को, क्यों कॉज होता है, क्यों होता है, इसको नाम दे न्यू वायरस इसको नाम दे अपना के अपना एमवी बेजनोइक, वो क्या वायरस को नेम दिए। उसके बाद अपना WMG स्टैनले वो क्या किया ना, अपना वायरस को अपना क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म पे अपना वायरस को क्या किया ना, क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म पर प्रोटीन, लार्ज एक प्रोटीन आपको बताया था। इसको आप अच्छे से हाईलाइटेड कीजिए, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको आप टोटली हाईलाइटेड कर दीजिए। चले चलते हैं आगे। इन एडिशन टू प्रोटीन, वायरस ऑल्सो कंटेंट जेनेटिक मटेरियल, वायरस जेनेटिक मटेरियल कंटेंट करता है दैट कुड बी आइदर RNA और DNA, कोई भी पता नहीं क्या है, DNA RNA है, वन टाइप DNA है और एक टाइप RNA है। नो वायरस कंटेंट बोथ RNA एंड DNA, RNA एंड DNA बोथ कंटेंट नहीं करता है। वायरस इज ए न्यूक्लियोप्रोटीन एंड जेनेरिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस, वो एक न्यूक्लियोप्रोटीन हो और जेनेरिक मटेरियल है जो कि इन्फेक्टियस है। कोई भी वायरस होगा वो इन्फेक्टियस ही होगा, कोई भी हमको हेल्प नहीं करता, वो ऑलवेज पैथोजन होता है, आपको इससे याद करना होगा। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंड RNA, वो जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो है सिंगल स्ट्रैंड RNA होता है, आपको याद करना होगा। एंड वायरस दैट इन्फेक्ट एनिमल्स वो क्या करते हैं ना, डबल स्ट्रैंड एनिमल होता है, डबल स्ट्रैंड RNA होता है, ये उसको याद करना है। और डबल स्ट्रैंड DNA भी होता है, ये आपको याद करना होगा। बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरियोफेज,
ये क्या करता है ना, एक वायरस है जो क्या करता है ना, बैक्टीरिया को भी अटैक करता है। ये कुछ किसको भी नहीं छोड़ता है वायरस अपना। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। जो कि वायरस को, जो वायरस है वो बैक्टीरिया को अटैक करके उसका बॉडी ले जाता है। और यूजुअली डबल स्टैंडर्ड, जो बैक्टीरियोफेज है वो है डबल स्टैंडर्ड। ये आपको याद करना होगा। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड मेड अप ऑफ स्मॉल सब यूनिट कॉल्ड कैप्स्यूमर। जो प्रोटीन कोट होता है जो उसको बोलते हैं कैप्सिड, और मेड अप ऑफ, इसको कैप्सोमियर पर ये मेड अप होता है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, ये क्या करता है ना, प्रोटेक्ट होता है न्यूक्लिक एसिड पर। दीज कैप्स्यूमर अरेंज इन हेलिकल एंड पॉलीडेंडल ज्योमेट्रिक फॉर्म। वो अपना जो कैप्स्यूल है वो क्या करता है ना, हेलिकल शेप पर, ज्योमेट्रिकल फॉर्म पर यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। वायरस कॉज डिजीज, आपको तो पता ही होगा वायरस कॉज बहुत सारे हैं। मॉम्प, स्मॉल पॉक्स, हॉर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। और एक डेंजर डिजीज है जो है एड्स इन ह्यूमन एंड प्लांट। सिम्टम्स कैन बी मोजाइक फॉर्म। मोजाइक फॉर्म क्या क्या होता है, लीफ रोलिंग, कॉलिंग एंड वाइटनिंग, ब्रेन क्लियरिंग वो होता है। और मैं एक ऐड करता हूँ ह्यूमन पर, कोविड-19, आपको तो पता ही होगा, ओमिक्रॉन। सब वेरिएंट है अपने अपने भाई का। वेरिएंट देखते हैं क्या है। इन 1971, ये जो साइंटिस्ट है आपको याद करना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो है टियोडाइनर, जो डिस्कवर किए थे न्यू इन्फेक्टियस एजेंट दैट वाज स्मॉलर देन वायरस। ये वायरस से भी छोटा है भाई, मारो। एंड कॉज पोटैटो स्प्रिंडल ट्यूबर डिजीज, ये क्या करता है ना, पोटैटो स्प्रिंडल डिजीज को अंजाम देता है भाई हमारा। ये सब डेंजरस है। इट वाज फाउंड इन फ्री आरएनए। फ्री आरएनए से ये अपना गठित हुआ है। इट लाइक अ प्रोटीन कोड, इट लैक द प्रोटीन कोड दैट फाउंड इन वायरस। ये क्या करता है ना, अपना वायरस में जो प्रोटीन कोड है, जो अपना बैक्टीरिया फिल्टर को पास कर देता है, यहाँ पर ये जो प्रोटीन है, कोट है, यहाँ पर वेरोड पे नहीं होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं वेरोड। द आरएनए और वायरोड वाज लो मॉलिकुलर वेट। आरएनए जो होता है वेलाइड का, इसका मॉलिकुलर वेट बहुत ही लो होता है। चले चलते हैं आगे। प्रियंस, in modern medicine certain infectious neurological disease were found in the transmission by agent constituting the abnormality folder of protein. The agent was similar size in virus, वायरस के साथ ये सिमिलर साइज होता है। These agent were called prions, prions इसको बोलते हैं। ओके, the most notable disease caused by the prions are bovine spongiform encephalopathy, जो कि BSE है, इसको आप अच्छे से याद करिए। कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज। इन कैटल एंड इट एनालोगस वेरिएंट ऑफ सियर जैकब डिजीज, जो कि ह्यूमन पर दिखते हैं। लाइकेंस आर symbiotic association that is mutually useful to association between algae and fungi. algae जब फंगी से एसोसिएट करता है, इसको एक कॉलोनी यहाँ पर होते हैं जिसको बोलते हैं लाइकॉन। द algae component is known as polycobont and the fungal component is called mycobont, which is autotrophic and heterotrophic respectively. Algae prepare food for fungi. algae यहाँ पर प्रिपेयर करता है फंगी के लिए फूड, और फंगी इसको प्रोवाइड करता है शेल्टर, यहाँ पर प्रोवाइड करता है। ऑब्जर्व मिनरल न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, क्या करता है ना, अपना फंगी ऑब्जर्व करता है फंगी एंड सॉरी
वाटर एंड मिरर न्यूट्रेट, जो इसीलिए वो यहाँ पर हेल्प करता है. सो क्लोज देयर एसोसिएशन दैट इफ वन सॉ ए lichen in nature, one would never imagine that they have two different organisms within them. Lichen are very good polluted indicator. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद करना होगा. दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरिया, ये एक इंडिकेटर है. जहाँ पर पोल्यूटेड एरिया होता है यहाँ पर लाइकन नहीं मिलता है. यहाँ पर समरी आपको अपने आप से पढ़ना होगा. मैं आपको नहीं इसमें कोई भी पढ़ाऊँगा और आपको ये अपने आप से पढ़ाऊँगा. और थैंक्स फॉर वॉचिंग.